हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। आज के वीडियो में हम आपको एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी के साथ घटी है। वो कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि उनके सर से एक बहुत बड़ी विपत्ति टल गई है, क्योंकि उनकी जान बच गई है। एक ऐसी घटना जिसमें उनकी जान बच गई, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना रही होगी। दरअसल उन्होंने जब ये जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि वो टीवी एंकर है, इसलिए जान बच गई। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। दरअसल जब 19 जून 2021 की रात करीब 1 बजे वो नोएडा एक्सटेंशन के राइस पुलिस चौकी के पास से गुजर रहे थे, तो उनकी सफारी स्टॉर्म कार का म्यूजिक सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था। और जब उन्होंने कार रोकी और गानों वाली पेन ड्राइव को लगाने लगे, तो पुलिस चौकी से लगभग 250 से 300 मीटर की दूरी पर ही वो रहे होंगे जब वो ये सब कर रहे थे, अपनी कार में सेटिंग सही कर रहे थे। तो अचानक से होता क्या है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 लड़के वहां पर आ जाते हैं और एक बाइक को वो कार के ठीक आगे खड़ा कर देते हैं, जबकि दूसरी बाइक को जो ड्राइविंग डोर होती है उसके ठीक बगल में खड़ा कर देते हैं, यानी कि उनको पूरी तरह से घेर लेते हैं। सारे के सारे लड़के मास्क लगाए हुए थे और उनमें से एक काफी लंबा था, लंबाई लगभग 6'4" रही होगी। और सबसे पहले वो बाइक से उतरा और उनकी कार की तरफ जाता है और दरवाजे को खूब तेजी से खींचता है ताकि खुल जाए, लेकिन क्योंकि कार लॉक थी इस वजह से खुली नहीं। तो उसने खिड़की के शीशे पर ठोका और बोला कि बाहर आओ। एक तरीके से उसने बोला कि तुरंत बाहर निकलो। और जब उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं वो शीशा नहीं खोलेंगे, तो उसने खटाक से पिस्तौल निकाल ली। अब होता क्या है कि उनके पास बाहर निकलने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि कितने भी बड़े कोई आप तुर्रम खाओ, ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ होती है तो आदमी तुरंत सरेंडर कर देता है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, गन पॉइंट पर उनको नीचे उतार दिया गया और खुद कार की ड्राइविंग सीट पर वो लड़का जाकर बैठ जाता है। और बाकी लड़के थे, 4 लड़के, उन्होंने तुरंत ही उनको घेर लिया। अब होता क्या है कि एक लड़का लगातार उनको गालियां दे रहा था, क्योंकि ऐसे जब होता है कभी भी लूट की घटना, तो गालियों के माध्यम से उनको लोगों को डराने की कोशिश की जाती है। दूसरा लड़का बार बार ये कह रहा था कि अब इसको गोली मार दो, गालियों के साथ। बेचारे वो करते भी क्या, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे क्यों गोली मारेंगे, मेरा एक छोटा सा बेटा है और गोली मार के आपको क्या मिलेगा। भाई इंसान डर रहा होता है, आप कार ले जाइए, जो पैसे हैं वो ले जाइए, मैं पैदल चला जाऊंगा और किसी से कुछ कहूंगा भी नहीं। इस तरह से उन्होंने उनसे विनती की। लेकिन उसी वक्त जो कार में बैठा था सबसे लंबा लड़का, उसकी जो नजर है वो गाड़ी में हिंदी खबर का स्टिकर लगा हुआ था, जो प्रेस होता है ना, आप लोग देखते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी कार में आगे लगे होते हैं, तो उसको देखता है। तो वो कहता है कि वो शायद दूसरी भाषा बोल रहे थे कि इब तो मीडिया वाला है के। तो जब वो ऐसे बोलते हैं तो अतुल सर बोलते हैं कि हाँ मैं मीडिया वाला हूँ। और अगला सवाल था कि की करे है तो मीडिया में, यानी क्या करता है तो मीडिया चैनल में। तो उन्होंने बोला कि मैं टीवी पर न्यूज पढ़ता हूँ, यानी एंकर हूँ। पीछे वाला लड़का जोर से हंस के बोलता है, एक तरीके से आपस में वो लोग माहौल बना रहे होते हैं कि चल पढ़ के दिखा। तो इस तरह से पूरी घटना वहां पर हो रही होती है। रात के 1 बजे होते हैं जब ये घटना हो रही होती है, तो और वक्त बढ़ चुका होगा। तो तभी जो लंबा लड़का होता है, जो गाड़ी पर बैठा होता है, वो उन सबका बॉस था। तो गुस्से में गाली देकर बोलता है कि मीडिया वालों ने तो देश का बंटाधार कर रखा है। अब क्योंकि मीडिया वालों को लेकर आप सब जानते हैं कैसा माहौल बन गया है। फिर उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस भाषा में पूछा उन्होंने बताया अतुल अग्रवाल मेरा नाम है। पीछे खड़ा जो लड़का था वो बोलता है कि यार ये तो बढ़िया है। फिर सब हंसने लगे। फिर उन्होंने फिर से विनती की कि भाई मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे व्यक्ति पर इंसान ऐसे मौके पर कुछ और कर भी नहीं सकता। उनमें से जो बड़ा लड़का था, मोटरसाइकिल चला रहा था, वो बोला कि तुम्हारा नाम तो सुना सुना लग रहा है। अब अतुल सर को लगभग थोड़ा बहुत भी मीडिया के बारे में जानते हो तो सुना तो होगा ही उनका नाम, नो डाउट। वो इतने फेमस हैं, इतनी सारी चीजें उनके बारे में फेमस हैं। तो बोले कि अतुल सर ने बोला कि हाँ यार, हो सकता है कभी आपने मुझे टीवी पर देखा हो, मोबाइल पर देखा हो, मैं एक पत्रकार हूँ। तो कार में जो लड़का बैठा था वो बोला कि टीवी पर एक लड़का जो था बोला कि टीवी पर तो ये घना चिल्लावे है, यानी बहुत चिल्लाता है टीवी पर ये, और बाबा रामदेव को इन्होंने लाला रामदेव बना दिया है। क्योंकि अभी हाल ही की बात करें तो ये ही उनका जो वीडियो था, विजुअल था, वो काफी फेमस हुआ था, काफी वायरल हो गया था। और इसके बाद जो कार में लड़का बैठा था वो पिस्तौल दिखाते हुए उनसे कहता है कि चलो अपनी चेन, अंगूठी और जो रुपए हैं, घड़ी है, वो सब निकाल दो और मोबाइल अपना दे दो। तो उन्होंने सारे पैसे दे दिए। उनके पास लगभग 5 से 6 हजार रुपए रहे होंगे, सब कुछ दे दिया उन्होंने कहा कि सोने से मुझे एलर्जी है, इसलिए मैं सोना नहीं पहनता। तो बोले कि एटीएम चलो, वहां से पैसा निकाल कर दूं। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास एटीएम नहीं है, आप कहे तो मैं पेटीएम कर दूं। अब होता क्या है, क्योंकि पेटीएम पर तो पैसे ले नहीं सकते, क्योंकि पेटीएम लेंगे तो नंबर आ जाएगा तो आप पकड़ हो जाएगी। तो बोले कि जब उन्होंने बोला कि पेटीएम कर दूं, तो जो लड़के थे वो गुस्सा आ गए, उन्होंने उनका गला दबाने लगे। अब समझ सकते हैं कि उस वक्त कैसी सिचुएशन रही होगी, अतुल सर के ऊपर क्या बीत रही होगी। बहुत बहुत
यहाँ पर मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो उन्होंने मोबाइल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो बोले कि मोबाइल, तो जब उन्होंने मोबाइल दे दिया तो उससे फिंगरप्रिंट से उनके अनलॉक करवाया, लेकिन फिर कुछ देखता रहा, उन्होंने फोन में कुछ किया नहीं और फोन को अपने पास रखने लगे। लेकिन तब तक अतुल सर की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो बिल्कुल कांप रहे थे। उन्होंने जिस तरह से बयान किया अपना दर्द, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पैर कांप रहे थे। फिर उन्होंने फिर से हाथ जोड़ा और बोले कि सर मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अपने छोटे बेटे की दुहाई थी। कॉलर पकड़कर उसने गुर्राते हुए कहा कि अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो सबकी जान जाएगी। और फिर उसके बाद उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने फिर से कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है आप वो सब कुछ ले लीजिए और हमें जाने दीजिए, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। इतना सब हो जाने के बाद लगभग अतुल सर को यह अंदाजा हो गया था कि वो लोग उन्हें जान से नहीं मारेंगे बल्कि सिर्फ उनके साथ लूट करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे मौकों से जब तक आप पूरी तरह बाहर नहीं आते ना, तब तक आपके अंदर दर्द लगातार बना होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद उन्होंने मोबाइल जो है अतुल सर का वो दूसरे लड़के को दे दिया कि इसे रख लो। लेकिन तब अतुल सर ने यहाँ पर थोड़ी सी होशियारी दिखाई और उन्होंने कहा कि सर मैं पीआईबी का जर्नलिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हूँ और मोबाइल का ईएमआई नंबर, सारी डिटेल्स, मेरे फिंगरप्रिंट्स जो है वो सब कुछ वहां पर रजिस्टर्ड है। इस वजह से अगर आप मेरा मोबाइल यूज करेंगे, कहीं भी लेकर जाएंगे, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय में क्योंकि सब रजिस्टर्ड है, आप सर्वेलांस पर आ जाएंगे। और आप मतलब उन्होंने ये बात खुद कही तो वो समझ गया कि हाँ, जर्नलिस्ट की वो पहले ही देख चुका था जो कार्ड लगा हुआ था हिंदी खबर का, तो उसने मान लिया कि मतलब उसे समझ में भी आ गया होगा कि हाँ यार ये सच है। तो उन्होंने गुस्साते में उसने फोन फेंक दिया कार की दूसरी सीट। डराते हुए खूब गालियां उनको दी और बोला कि जैसे ही हम यहाँ से निकले तुरंत यहाँ से भाग जाना, अगर पीछा किया तो जान से जाओगे। और इसके बाद लड़कों ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सभी लोग वहां से तेज रफ्तार से चले गए। उसके बाद अतुल सर ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि कोई भी हो, हम सब ऐसी सिचुएशन के बाद पूरी तरह से हिल जाते हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और उन्होंने लिखा है अपनी बात में कि उनके सामने, उनकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे ओम का चेहरा जो है वो सामने था और लगातार उनकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है, नो डाउट, जब आप पूरी तरह से कितने भी मजबूत आप क्यों ना हो, अंदर तक हिल जाते हो ऐसे मौकों पर। और उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा कि ये पोस्ट वो एक पत्रकार के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान, एक आम इंसान के तौर पर लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। उन्होंने अपने जो पूर्वज हैं, शुभचिंतक हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से इतनी बड़ी विपत्ति उनके सर से टल गई। अगर कुछ और हो जाता तो बहुत बुरा हो जाता। और बाकी उन्होंने उन बिगड़ाए लड़कों का भी धन्यवाद किया है जिन्होंने उनकी जान बख्श दी और ये कहा है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें सही रास्ते पर लेकर आए। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। देखिए, आप सब ने पूरी घटना सुनी, मैंने आप सबको बताया कि किस तरह से उनके साथ ये सब हुआ। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि मैम प्रेस कार्ड के क्या फायदे होते हैं, प्रेस में होने के क्या फायदे होते हैं। ये फायदे होते हैं कि अगर वो प्रेस कार्ड जो गाड़ी में स्टिकर था प्रेस का, अगर वो ना लगा होता तो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी माइंडसेट थी अतुल सर के बारे में उन लड़कों के दिमाग में, वो बिल्कुल अलग होती। एक पत्रकार का डर लोगों में जरूर होता है, ये बात है, बशर्ते आप थोड़ा सा अपनी सिचुएशन पर मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, बिल्कुल हड़बड़ा मत जाइए। तो उन्होंने दिमाग से काम लेते हुए ये नहीं कहा कि मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो कुछ भी कर दूंगा, तुरंत गोली मार देते वो लड़के, उनको तुरंत मार देते। तो इस वजह से उन्होंने सौम्यता से कहा कि भाई मैं पत्रकार हूं लेकिन फिलहाल मैं एक बंदी हूं। वो समझ गए कि मैं अभी यहाँ कुछ नहीं कर सकता, आप होंगे पत्रकार लेकिन यहाँ तो आप बिल्कुल लुटने के लिए तैयार रही है। तो वो चीज थी, तो उन्होंने होशियारी दिखाई और कहा कि जो भी आप ले जाइए, कार ले जाइए, मेरी पैसे ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। जिसके बाद उन लड़कों ने सोचा कि हाँ ठीक है, और पत्रकार भी देखा तो डर गए होंगे, नो डाउट उनके मन में 100% थोड़ा डर जरूर आ गया होगा और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनकी जान बच गई और उनके साथ एक अप्रिय घटना होते होते बच गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम यही चाहेंगे कि जिस तरह उनके सर से इतनी बड़ी विपत्ति टली है, इसी तरह आप सब पर भी अगर कोई विपत्ति आने वाली है, हम सब में से किसी पर भी, तो वो टल जाए, कभी किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।